उठ जा बेटा, उठ जा, सुबह हो चुकी है, क्या कर रही है तू? पागल लड़की, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं मेरे अल्लाह की इबादत कर रहा था और तूने बीच में आकर के एक नमाजी की नमाज तोड़ने की कोशिश की है। अबे ओए, तू पागल है क्या? हमें ऑफिस जाने के लिए इतनी देरी हो रही है और ऊपर से तू गाड़ी के सामने बैठकर ये ठटकरम कर रहा है अपने। ये ठटकरम नहीं कर रहा था, मैं मेरे अल्लाह की इबादत। तो क्या करूं मैं? अल्लाह की इबादत करनी है ना तो घर जाके कर, नौकरी छोड़ दे। ये कोई टाइम नहीं है ये सब करने का। मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तू यहाँ पर बैठ के ये सब कर रहा है। चल गाड़ी निकाल। नादान, चल गाड़ी निकाल। नादान है तू लड़की, नादान है। अरे तू मेरे खुदा को नहीं जानती। अरे वो बने हुए काम बिगाड़ देता है और बिगड़े हुए काम बना भी देता है, इसलिए कह रहा हूँ तौबा कर। अरे तू एक नमाजी की नमाज तोड़ रही है। फिर खुदा को बोल देना, तेरे को आके पैसे दे जाएंगे। फिर तू काय को ये नौकरी कर रहा है? मत करना नौकरी, छोड़ देना यहाँ से। चल निकल यहाँ से। आप तेरे को ना अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे नहीं और आज ही जाकर ना हम लोग तेरी कंप्लेंट करेंगे कि तू हमें रोज लेट करता है, यहाँ पर बैठ जाता है गाड़ी के आगे आकर और उसके बाद में एक एक 2-2 घंटे तक ना जाने क्या करता रहता है। ये सब काम चोरी करने के ना बहाने है, बहाने, समझा? तू तो पागल है। हे खुदा, माफ कर देना इस नालायक लड़की को। इसे नहीं पता ये कितना बड़ा गुनाह करने जा रही है। बोला तूने मुझे नालायक? हाँ, तू मुझे बताएगा मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ? अभी की अभी ना से धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। हम खुद गाड़ी चला लेंगे, हमारे को ना नया ड्राइवर अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसके साथ 1 मिनट और नहीं जाऊंगी कहीं पर भी। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। इसको ना अब नौकरी से हम निकलवा के ही रहेंगे। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये तेरा ना ड्यूटी का टाइम था और तू क्या कर रहा है? यहाँ पर नमाज पढ़ रहा है। तेरे में अक्ल है या नहीं है? यहाँ पर काम करने के लिए आता है कि ये सब करने के लिए आता है तू? ये सब ना बहाने होते हैं, काम चोर होते हैं ये लोग। पता नहीं इसको ढका ही क्यों है। हम सब लोगों के बीच में ये एक अकेला। मीठा, क्या हुआ? सर देखिए ना सर, हम लोग ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे और ऊपर से ना ये यहाँ पर बैठकर ना अपनी नमाज पढ़ने बैठ गया। ऑफिस आने का टाइम कितने बजे का है मीठा? सर 11 बजे का है। 11 बजे का है और अभी 11:30 बज रहे हैं। सर हम रोज इसकी वजह से लेट होते हैं। रोज आता है इस तरीके से चादर बिछाकर यहाँ पर बैठ जाता है और एक एक 2-2 घंटा हमारा खराब करता है ये। मेघा, ये किस तरीके की बातें कर रही हो तुम? सर ये नौटंकी करता और कुछ नहीं है सर। तुम करती होंगी नौटंकी मंदिरों में जा जाके। ये आदमी आज से नहीं है मेरी कंपनी में, 10 साल से ये आदमी काम कर रहा है मेरी कंपनी में। और इन्होंने मुझसे आके बोला भी था कि सर थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर लो, 11:30 बजे मैं नमाज करता हूँ। तो मैंने बोला था 11 बजे तक तो वो दोनों आ जाते हैं ऑफिस, तुम 11:30 बजे नमाज कर लेना। वो अगला आदमी धूप में खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी एक भी शिकायत मेरे तक नहीं लेके आता है और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। सर हम इसी की वजह से लेट आए हैं क्योंकि रोज बैठ जाता है यहाँ पर, तो हम भी नीचे उतर के लेट ही आए हैं क्योंकि ये बैठकर यहाँ पर करता रहता है। हम वहाँ पर धूप में खड़े रहते हैं। काम तो वैसे भी हर्ट ही हो रहा है ना, ऑफिस तो हम वैसे भी लेट ही पहुँच रहे हैं। मुझे अच्छे से मालूम है कि वो पिछले 10 सालों से कितने बजे से नमाज करते हैं। सर देखिए सर, आप ना ओहदे में हमसे बड़े हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना कोई हमारे लिए हिंदू ड्राइवर ही ढूंढो जिसको ना ये सब ठटकरम करने की जरूरत ना पड़े। मेघा, अपनी बकवास ना बंद करो। तुमने मेरी कंपनी में आने से पहले मेरी बायोग्राफी नहीं पढ़ी। मैं अनाथ हूँ, अनाथ। जिसने मेरा पालन पोषण किया था ना वो एक मुस्लिम लेडीज ही है और वो आज भी मेरे साथ में ही रहती है। और तुम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर रही हो। सर हमें ये सब पता ही नहीं था आपके बारे में। सर सॉरी, गलती हो गई। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम तो मुझसे ये बोल रहे थे ना कि तुम्हारी गलती क्या है। तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें 11 बजे ऑन टाइम ऑफिस आना चाहिए, तुम 11:30 बजे आ रहे हो। सर पर मैंने बताया तो था इसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं, पर इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा। मैं बताती हूँ आपको, रोज ना प्रेम की वजह से ही हम लेट होते हैं। मैं ना इसके फ्लैट पे जाके इसको नॉक करके आती हूँ कि चले भाई, बोलता कि हम सारा ब्लेम ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे। सर मेरे को माफ कर दीजिए सर, मैं आज के बाद में अंकल जी के साथ में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगी। आपको अगर नौकरी से निकालना है तो हम प्रेम को निकाल दो। प्रेम को क्यों निकाल दूं? तुम दोनों को निकालूंगा मैं नौकरी से, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने कभी हिंदू मुस्लिम को देख के अपने यहाँ के एम्प्लॉय नहीं रखे और वहाँ पे हो सकता है और भी मुस्लिम होंगे। तुम तो उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करोगे। सर माफ कर दीजिए ना, गलती होगी। सच में आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप हमें जॉब से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? इतने टाइम से आपकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं हम लोग। एक चांस दे दीजिए सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, अरे तुम अपनी गलती का एहसास हो जाए हमारे लिए तो यही बहुत है। अरे आगे से कभी किसी नमाजी की नमाज मत तोड़ना बेटा। अरे हिंदू मुस्लिम सब इबादत करते तो दुनिया की भलाई के लिए ही है ना। लेकिन कोई बात नहीं, शायद अभी ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन
आगे से ऐसी गलती मत करना। जाने दो साहब, अगर यहाँ कहीं जगह होती तो मैं वहीं बैठ के नमाज पढ़ लेता। हमें भी शौक नहीं है बाहर बैठने का, पर कहीं जगह ही नहीं थी तो सोचा थोड़ी देर में हो जाएगी पूरी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया था। सुनो, पूरे 3 हफ्ते के लिए तुम लोग सस्पेंड होते हो मेरी कंपनी में से, और अगर तुम्हें इस बीच में कोई बढ़िया नौकरी मिले ना तो तुम वही चले जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी अपनी कंपनी में जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से।